पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में एक लोहार रहा करता था। लोहार की सारी जिंदगी शैतानी कामों और गुनाहों में गुजरी। सारा गांव लोहार की हरकतों की वजह से बहुत तंग था। एक दिन वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि दो बुजुर्ग आए और आपस में बातें करने लगे। पहला बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग से बोला, ये लोहार बहुत ही बुरा इंसान है, सारी जिंदगी इसने कोई अच्छाई का काम नहीं किया। इसकी वजह से गांव की औरतें घरों से बाहर नहीं निकलती, लेकिन इसे इस बात का एहसास नहीं है। इसे इस बात का एहसास तब होगा जब इसके खुद के घर में कोई बेटी पैदा होगी। लोहार ये सब बातें सुन रहा था और बुजुर्ग इस बात को करने के बाद वहां से चले गए, लेकिन लोहार के दिल पर इन सब का गहरा असर छोड़ा। इसने अपनी दुकान बंद की और नदामत के आंसू बहाता हुआ मस्जिद की तरफ दौड़ा। खुदा ने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने और सच्चे दिल से तौबा करने लगा। अब लोहार ने मस्जिद में बाकायदगी से नमाज पढ़ना शुरू कर दी, मगर इस मस्जिद का इमाम लोहार को अजीब नज़रों से देखता था, क्योंकि वो लोहार के माजी से अच्छी तरह वाकिफ था। वो दिल में सोचता था कि मशहूर ज़माना शैतान, जिसकी वजह से सारे मोहल्लेदार डरते हैं, जिसकी वजह से मोहल्ले की औरतें खौफ खाती और घरों से बाहर नहीं निकलती, वो इतना अच्छा इंसान कैसे बन गया? ज़रूर दाल में कुछ काला है या इसका कोई बहुत बड़ा मकसद पूरा हुआ है, जिसकी वजह से लोहार खुद को बदल चुका है। गांव की औरतें जब अपने घर से निकलती थीं तो ये देखकर हैरान हो जाती थी कि लोहार को तो किसी चीज़ का होश ही नहीं। वो ना नज़र ऊपर उठाता है, ना वो पहले जैसा लोहार था। आहिस्ता आहिस्ता उसने अल्लाह से लौ लगा लिया। उसकी दुकान बंद होने लगी, गाहक अब बिल्कुल भी नहीं आते थे और इसकी दुकान बिल्कुल बंद हो गई। अब इसने मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर मजदूरी करता, सर पर वजन ढोता। दिन भर की मजदूरी का उसे थोड़ा सा मुआवजा मिलता, मगर वो खुदा का शुक्र अदा करके घर चला जाता। इसके एक करीबी दोस्त ने इससे कहा, जब से तुमने तौबा की है तुम्हारे हालात पहले से बदतर हो चुके। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी तौबा कबूल हुई है या नहीं हुई? दोस्त की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ और कुछ ना बोला। अगले दिन लोहार सुबह की नमाज अदा करके मजदूरी की तलाश में निकला, मगर उसे कहीं मजदूरी ना मिली। इसी तरह कई रोज गुजर गए, मगर उसे खाने को कुछ ना मिला। और फिर दिन रात गुजरते गए और नौबत फाकों तक आ गई, और कई दिन और कई रातें वो बगैर खाए पिए सो जाता। एक दिन लोहार परेशानी की हालत में जमीन पर बैठा था कि मस्जिद का इमाम अपने गधे पर सवार होकर लोहार के सामने से गुजरा। मौलवी ने लोहार को गौर से देखा। मौलवी को मालूम हो चुका था कि लोहार फाकों में है। मौलवी ने कहा, खुदा ने तुम्हारी तौबा कबूल ही नहीं की, वरना तुम क्यों जलीलो खुआर हो रहे हो? लोहार ने मौलवी को गधे से उतारा, अपने कांधे पर उठाकर अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा। मौलवी चीखता चिल्लाता रहा कि मुझे उतारो, मगर लोहार ने एक ना सुनी और जाकर उसे अपने दुकान के एक छोटे से दराज के सामने खड़ा कर दिया। मौलवी इस वक्त बहुत ज्यादा डर गया और कहने लगा, मुझे छोड़ दो। लोहार ने कहा, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। मेरी दुकान पर गाहक बेढंगा सा लोहा लेकर आते हैं। कोई गाहक मुझे कहता है कि मुझे तलवार बना दो, कोई कहता है खंजर बना दो। मैं लोहा गर्म करता हूँ, अपना हथौड़ा भी आग पर गर्म करता हूँ। बेढंगे लोहे को इनकी मतलूबा शक्ल में ले आने के लिए हथौड़े से ज़रबे लगाता हूँ। जो बेढंगा लोहा आग की तपश और हथौड़े की ज़रबे बर्दाश्त कर लेता है तो इससे मतलूबा शक्ल हासिल हो जाती है, और जो लोहा हथौड़े की ज़रबें बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं उसे कबाड़ खाने में फेंक देता हूँ। मुझे खुदा की राह में तकलीफ मंजूर है। मैं इस बात पर राजी हूँ कि आजमाइश के हथौड़े खाऊं और फाकों की तपश सहूं। शायद इस तरह मैं अपनी मतलूबा शक्ल में आ जाऊं, जिस शक्ल में खुदा मुझे ढालना चाहता है। बस मेरी यही दुआ है, खुदा मुझे बेकार समझकर कबाड़ में ना फेंक दे। ये कहकर लोहार की आंखों से आंसू जारी हो गए। मौलवी साहब भी लोहार की बातें सुनकर रोने लगे और लोहार से माफी मांगी कि मैं तुझे गलत समझता रहा। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि खुदा की राह में आने वाली मुश्किलात दरअसल हमें आखिरत की सख्ती से बचाने के लिए होती हैं। ये तो अल्लाह ताला की आजमाइश होती है, जिससे गुजरकर इंसान उसी शक्ल में आ जाता है जिस शक्ल में खुदा उसे देखना चाहता है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला
ہمیں ہر مشکل آزمائش سے بچائے، کہ خدا اس آزمائش میں نہ ڈالے جس میں پورا اترنے کی ہماری طاقت ہی نہ ہو۔